अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। कैफ़े अलांतो जो कि लाहौर के बड़े रेस्टोरेंट्स में से एक रेस्टोरेंट था, कैफ़े था। उस कैफ़े में उन तमाम लोगों को जो कैफ़े में आते थे उनको खाने के साथ साथ स्टेक्स के साथ साथ शराब भी सर्व की जाती थी। जब इसका पता मुतल्लिका ETO एक्साइज को चला, जिनका नाम मसूद वड़ाइच है, तो उन्होंने अपनी टीम के हमरा, गवर्नमेंट ऑफिशियल के हमरा वहाँ पर छापा मारा। छापा मारने के नतीजे में शराब बरामद की गई और स्टाफ पर FIR दर्ज करवाई गई। लेकिन अगले ही दिन मसूद वड़ाइच साहब जो कि ईमानदार एक्साइज ETO ऑफिसर हैं, उनको मुअत्तल कर दिया गया। उनको किसके कहने पर मुअत्तल किया गया, क्यों मुअत्तल किया गया, किस सियासी रहनुमा ने फ़ोन किया और धमकियां दी, और उन धमकियों के नतीजे में उनके हुक्म को पूरा करने के लिए मुतल्लिका महकमे ने उस ETO को उसके उस ओहदे से हटा दिया। ये तमाम तर इंकशाफात नाम के साथ सीनियर तजियाकार इसार राना साहब आज पेश करेंगे। इनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये रूदाद है क्या। और एक तरफ जब रियासत मदीना की बात होती है, कहा जाता है कि रियासत मदीना तो रियासत मदीना में अगर कोई शख्स शराब बेचेगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो कार्रवाई करने वाले ऑफिसर्स का क्या ऐसे ही सद्देबाब किया जाएगा, क्या ऐसे ही मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। तमाम तर तफसीलात इन्हीं की जुबानी पूछते हैं। इसार साहब, आज आप बड़ा हैरत अंगेज इंकशाफ करने जा रहे हैं। मुझे बताएं, वो बंदा था कौन जिसने फ़ोन किया और बदमाशी की और ETO को उसके ओहदे से हटा दिया गया? अच्छा देखें, ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत सारे सरकारी सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं शाम को आके बैठते हैं। ये लाहौर का महंगा तरीन रेस्टोरेंट है और यहाँ कैफ़े अलांतो जी, और यहाँ शराब सर्व की जाती है बाकायदा। आप वहाँ जाके बाकायदा बाहर से शराब ले सकते हैं, किसी किस्म की भी जो पीना चाहें। और ये अमीरों का, ताकतवरों का एक वो है रेस्टोरेंट। वहाँ पे बहुत सारे मुकामी वुज़रा भी तशरीफ़ लाते हैं और वो बैठते हैं और वो अपने गम भुलाने की कोशिश करते हैं। जब मसूद साहब ने छापा मारा, उससे पहले मसूद एक दो जगह पे छापे मार चुके हैं इसी तरह के, लेकिन ये छापा किसी हद तक मैं इसे कहूँगा कि इसके पीछे भी बहरहाल एक सियासी कुछ मुहर्रिकात थे, क्योंकि ये एक ऐसा रेस्टोरेंट था जिसके मुतालिक कोई सोच भी नहीं सकता था। लाहौर में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं और गेस्ट हाउसेज ऐसे हैं जो बहुत ताकतवरों के, सीनियर पुलिस ऑफिशल्स के, हाई ब्यूरोक्रेट्स के हैं, और वहाँ पे सब कुछ जितनी भी खराफात और गंदगी हो सकती है की जाती है, लेकिन उसकी तरफ ना कोई पुलिस आंख उठा के देख सकती है, ना कोई एक्साइज वाला देख सकता। वो पुलिस शेल्टर में काम करते हैं। सर, इस एक्साइज ऑफिसर ने जब इकदाम उठा लिया तो वो कौन सा बंदा था? वज़ीर आला के मुशीर ओन चौधरी जो हैं वो उन्होंने सेक्रेटरी एक्साइज को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि ये क्या हुआ है और ये कैसे हो गया और इनकी जुर्रत कैसे हुई, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये वहाँ, यानी कि ओन चौधरी साहब ने प्रेशर डेवलप किया, डेवलप के मशीर थे वज़ीर आला के, डेवलप नहीं किया। उन्होंने उसको हटाया, वहाँ से हटवा दिया, मुअत्तल हो गया वो उसी अगले 24 घंटे के अंदर। तो ओन चौधरी तो इमरान खान के बड़े करीबी साथ हैं, तो रियासत मदीना की धज्जियां नहीं है ये? भाई, पार्लियामेंट के बाहर से आपको याद नहीं, सैकड़ों दर्जनों की तादाद में शराब की बोतलें रोज़ बरामद होती हैं। पार्लियामेंट लॉजेस जो हैं वहाँ पे क्या नहीं सुबह इकट्ठा होता। तो फिर रियासत मदीना किधर है? बेवकूफ़ों वाली तुम बातें करते हो। रियासत मदीना जब आप बनाएंगे, सबसे पहले इस मुल्क के अंदर अगर आपने रियासत मदीना बनाना है तो हम तो कर ही सूद पे कारोबार रहे। तो क्या रियासत मदीना में सूद पे कारोबार होता था? पाकिस्तान ऑफिशियली सूद के ऊपर काम करता है। रियासत मदीना एक, आप कहने में क्या अर्ज है, कुछ भी कह दे। रियासत मदीना में मैं अभी आ रहा था। सर, आप और मैं कोई बात कहेंगे तो शायद हम कह दें, लेकिन एक वजीर आजम के स्टेक पर बंदा बैठा कोई इस तरह की बात करता है तो वो एक मायने रखती है? कोई मायने नहीं रखती। नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे और इन्होंने पार्लियामेंट में खिताब किया था, और जब वही खिताब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने सियासी खिताब किया था पार्लियामेंट में। ओन चौधरी के मुतालिक बताएं कि सेक्रेटरी को उन्होंने क्या कहा। ओन चौधरी के मुतालिक इससे पहले भी जब ये इमरान खान के साथ थे, इमरान खान के करीबी दोस्तों में से हैं और इमरान खान के जो सरकारी मामलात से हटके उनकी अपनी निजी ज़िंदगी है उसका हिस्सा हैं ओन चौधरी।
तो ओन चौधरी को भी वहां से विफाक से भी इसीलिए निकाला गया कि इनके खिलाफ बेतहाशा शिकायत थी, जिसमें करप्शन भी शामिल है, जिसमें इस तरह के भी मामला शामिल हैं। और वजीर आला बुज़दार पहले दिन से ओन चौधरी के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, यानी कि वो ऑन को ऑन नहीं कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने इन्हें ना कोई सरकारी ऑफिस दिया, ना 108 शाहराह के ऊपर इनको बैठने दिया। तो सर वो ईटीओ का क्या कसूर है? वो जो मसूद वड़ाई साहब हैं उनको तो फिर अपने वहां पर स्टेक पर आके काम करना चाहिए ना, फिर ये तो फिर उड़ रहा है सब कुछ। मसूद वड़ाई से ज्यादा तो बेवकूफ आदमी इस मुआशरे में कोई नहीं है। क्यों? आपका हीरो मेरा तो मैं तो समझता हूँ उससे बड़ा अहमक कोई नहीं है। इसकी वजह क्या है? अंदर ताकतवरों के आप हाथ डालेंगे, ताकतवरों के गिरेबान में, ये मुल्क ताकतवरों के गिरेबान में हाथ फिर ये इदारे खत्म कर दें, फिर तो खत्म हो गए। कौन सा इदारा है? क्या पुलिस एक इदारा है जहां पे बंदों को लाके टॉर्चर करके आप मार देते हैं, और ऐसे लोगों को जो बेचारे मासूम ज़हनी तौर पे एबनॉर्मल होते हैं उनको मार देते हैं? क्या बिजली का जो इदारा है वो नॉर्मल है? क्या सुई गैस के अंदर जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ है? क्या वजारत कानून के अंदर कानून फराहम हो रहा है? कौन सा इदारा काम कर रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने ओन चौधरी की बात की कि विफाक से निकाल दिया गया, फिर उसके बाद पंजाब से भी निकाल दिया गया। अब होना ये चाहिए था कि अगर उनको निकाल दिया गया, बहुत अच्छा किया पीटीआई ने अगर इसी स्टांस पर निकाला, तो कम से कम ईटीओ को भी उसके अपने ओहदे पर बहाल करना भी इनकी जिम्मेदारी है। बहाल हो जाएंगे वो तो जाहिर है। तो जब वो बहाल हो जाएंगे तो फिर ओन चौधरी साहब भी कहीं ना कहीं बहाल हो जाएंगे। सर मैं नहीं समझता कि ओन चौधरी का कोई फ्यूचर रह गया है, क्योंकि विफाक से निकाला गया और उसके बाद पंजाब से निकाला गया, और दोनों जगह पे एक ही तरह के इल्ज़ामात से निकाला गया। अब ओन चौधरी को चाहिए कि कहीं को खोका शोका लगा के बैठे अपना काम शाम करें। बहुत शुक्रिया। इन्होंने आज इसार राना साहब उस्ताद मोहतरम है, एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि ओन चौधरी ने सेक्रेटरी एक्साइज को कहकर ईटीओ मसूद वड़ाई साहब जिन्होंने कैफे लांतों पे छापा मारा उसको हटाया गया, और ओन चौधरी के अल्फाज थे जिनका मफहूम कुछ ऐसा था कि इसकी जुर्रत कैसे हुई, और तमाम तर तफसीलात आपने इनकी ज़ुबानी सुनी। मजीद भी हैरत अंगेज इंकशाफात लेकर अपने नाजरीन के लिए हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।